A line L is perpendicular to the line 5x minus y is equal to 1 and the area of triangle formed by the line L and coordinate axis is 5. हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमारी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है किसके, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है किसके, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसके परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है, 5। अगर इस लाइन का स्लोप हमारे पास 5 है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स माइनस 1/5। इसका स्लोप कितना है, 5, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब माइनस 1/5। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता है, ठीक है, स्लोप पता है। हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू में mx प्लस सी, y इज इक्वल टू में m माइनस 1/5x प्लस सी, ठीक है। m की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस 1/5, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 5y इज इक्वल टू में माइनस x प्लस 5c, यानी कि 5y प्लस x इज इक्वल टू में 5c। अब हमारा मोटिव है, हमें क्या चाहिए, c निकालना है हमें। फिर हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है। इस ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है कितना, 5 हमें एरिया गिवन है। ये x इंटरसेप्ट मान लेते हैं a हो गया, ये y इंटरसेप्ट मान लेते हैं b हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ AB। ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 5 के इक्वल, यानी कि AB हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। AB हमारे पास कितना आ गया, 10। अब A क्या है, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, ये लाइन की इक्वेशन है। x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, y को 0 पुट करके x फाइंड आउट कर लो। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x हमारे पास कितना आ गया, 5c। ये 5c हमारे पास क्या बन गया, x इंटरसेप्ट हो गया। मतलब मुझे a पता लग गया 5c। अगर मुझे b y इंटरसेप्ट निकालना तो कैसे करेंगे, इक्वेशन में x को 0 पुट करके y फाइंड आउट कर लेंगे। x को 0 पुट करके अगर हम y निकालते हैं तो 5y प्लस 0, x को 0 पुट करना है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, c। तो b हमें पता लग गया, b कितना है, c के इक्वल है। अब AB हमारे पास कितना था, 10। AB हमारे पास है 10, a हमारे पास कितना था, 5c, b हमारे पास कितना था, c किसके इक्वल आ गया, 10। 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 10, c स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, c की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, प्लस माइनस में √2। इस c की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, x प्लस 5y इज इक्वल टू में 5c, c हमारे पास कितना था, प्लस माइनस में 5√2, ये हमारा आंसर होगा। If the middle points of the side BC, CA and AB of the triangle ABC, हमें ट्रायंगल में साइड्स के मिडिल पॉइंट हमें गिवन है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, साइड AB की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, BC का मिडिल पॉइंट हमारे पास कितना है, 1 3, ठीक है। CA का मिडिल पॉइंट हमारे पास है 5 7 और AB का मिडिल पॉइंट है हमारे पास -5 7। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, हमें साइड AB की इक्वेशन चाहिए, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। अगर मुझे AB की इक्वेशन चाहिए तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट मुझे पता है, मुझे AB के ऊपर पॉइंट पता है -5 7। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, ठीक है। हम इस पॉइंट को नाम देते हैं D का, इसको नाम देते हैं E का, इसको नाम देते हैं F का। मैं DE को ज्वाइन करता हूँ। अब ये बात हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि DE पैरेलल है किसके, BA के। ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप सेम होना चाहिए। तो मैं DE का स्लोप निकालता हूँ। तो स्लोप ऑफ DE, अगर मुझे 2 पॉइंट पता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, मतलब 7 माइनस 3 बाय में 5 माइनस 1, ये हमारे पास बनेगा 4/4 यानी कि 1।
अब डी ई का स्लोप 1 है तो ए बी का स्लोप भी 1 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अब मुझे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, 1 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करता हूँ। 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, y माइनस वाई वन एम इंटू में x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन यानी कि 7, m हमारे पास हो गया स्लोप यानी कि 1, x माइनस एक्स वन यानी कि 5, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू में x प्लस 5, तो x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 which lie at a unit distance from the line 4x plus 3y is equal to 10। हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है इस लाइन के ऊपर। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस पे मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को मैंने क्या माना, अल्फ़ा बीटा माना, और उसका इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, मतलब 1 डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्योंकि इस लाइन पे पड़ा तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करते हैं x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। दूसरी बात, अल्फा बीटा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए अल्फ़ा बी बीटा प्लस सी मॉड बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, इस पॉइंट को पहले यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 10 मॉड बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, मतलब 16 प्लस 9 का रूट। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 10 मॉड किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 10 किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 5। मोड को ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस 5 के इक्वल। तो दो केस बनाते हैं। पहला केस 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 10 को प्लस 5 के इक्वल लेंगे, यानी कि 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा किसके इक्वल हुआ, 15 के इक्वल हुआ। अब यहाँ से एक को एलिमिनेट करते हैं, बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस अल्फ़ा, तो ये मिलेगा 4 अल्फ़ा प्लस 3, बीटा की जगह हम रखेंगे 4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 15। 4 अल्फ़ा प्लस 12 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 15, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अगर अल्फ़ा 3 है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1, तो अल्फ़ा 3 बीटा 1, तो एक पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 3 1। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 10 को किसके इक्वल लेते हैं, माइनस 5 के। पहले हमने लिया था प्लस 5, अब क्या लेंगे, माइनस 5। तो 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा किसके इक्वल हुआ, 5 के। 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा की जगह हम रखेंगे 4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। 4 अल्फ़ा प्लस 12 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस 7। अगर अल्फ़ा माइनस 7 है तो माइनस 7 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 11। आंसर आना चाहिए माइनस 7 11। तो ये 2 पॉइंट हमारे आंसर होने चाहिए। A line passes through the intersection of the line this and this and makes equal intercept with axis। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो लाइन L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। L1 मीन्स फर्स्ट लाइन की इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस 1 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इकट्ठा करते हैं इनको, तो 3 प्लस 2 लैम्डा x 1 माइनस में लैम्डा y और यहाँ आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है।
लैम्डा फाइंड आउट करना, हमें कंडीशन क्या गिवन है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। एक्स इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और वाई इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करके वाई फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को जीरो पुट करेंगे, एक्स निकालेंगे, वाई को जीरो पुट करेंगे, एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको वहाँ ले जाएंगे, माइनस में 1 + 3 लैम्डा, बाई में कितना आएगा 3 + 2 लैम्डा। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो पुट करेंगे, वाई फाइंड आउट कर लेंगे, ये बनेगा, ये कैंसिल, तो 3 + 2 लैम्डा किसके इक्वल होगा, 1 - लैम्डा के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास 3 लैम्डा कितना आएगा, -2 लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3। ये लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, 3 + 2 लैम्डा, लैम्डा हमारे पास है -2/3 x, 1 माइनस में लैम्डा, लैम्डा पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2/3 y, ठीक है। 1 + 3 लैम्डा की जगह आएगा -2/3 = 0। क्या बनेगा, ये हमारे पास एलसीएम लेते ही 9 - 4 5/3 x, यहाँ मिलेगा 5/3 y, यहाँ कैंसिल, 1 माइनस में 2 -1 = 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 5x + 5y - 3 = 0। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + 4y + 2 = 0 डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। हमें रेशियो बताना जिसमें ये लाइन इन दोनों लाइंस को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। इक्वेशन से हमें क्लियर पता लग रहा है इनमें x और y के कोफिशिएंट सेम है, मतलब तीनों लाइंस का स्लोप सेम है, मतलब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो एक लाइन ये हमारे पास है जी 3x + 4y + 5 = 0। यहाँ लाइन है हमारे पास 3x + 4y - 5 = 0। बीच में यहाँ लाइन है हमारे पास 3x + 4y + 2 = 0। हमें इस डिस्टेंस की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें दिस बाय दिस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस की मुझे रेशियो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इस डिस्टेंस को m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं, हमें m/n फाइंड आउट करना है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, c1 - c2 का मोड, बाय में कितना आएगा a² + b² का रूट। तो जब m निकाल लेंगे, m हमारे पास कैसे निकलेगा, c1 - c2 मतलब 5 - 2 मोड, बाय में कितना मिलेगा a² + b², 9 + 16, दिस इज 3/5, ठीक है। n की बात करते हैं, n हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब ये c1 ये c2, तो 2 + 5 मोड, बाय में आएगा 9 + 16 का रूट, मतलब ये मिलेगा 7/5। जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो हमारे पास आएगी 3:7, ये हमारा आंसर होगा। If 2p is the length of perpendicular from the origin to the line x/a + y/b = 1, then a² b² and 8p² are in AP, GP, HP किसके अंदर ये होंगे आपको बताना है। ये हमारे पास एक लाइन है x/a + y/b - 1 = 0। ऑरिजन से हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 2p, ठीक है, और हमें ये बताना है a² b² और 8p² किस में होंगे। ओके, अब ये हमारे पास ये बात हम जानते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है ax + by + c = 0। यहाँ पॉइंट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, हमने अल्फ़ा बीटा का यहाँ से क्या निकालना है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, a α, पहले पॉइंट पुट करते हैं, बाय में होता है a² + b² का रूट, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर अंडर द रूट। जब ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 2p,
इस पॉइंट को पहले पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, क्या मिलेगा ये -1 मोड बाय में a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 1/a, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर अंडर दी रूट। तो 2p इज इक्वल टू में मिलेगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायरिंग करके रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास a b c तीन टर्म्स HP में हैं, HP में है तो क्या कंडीशन लगेगी, 2/b इज इक्वल टू में 1/a प्लस 1/c होगा। अब यहाँ हमारे पास, हम यहाँ पे 2 ट्वाइस करेंगे, यहाँ ट्वाइस करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, इस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर 8p स्क्वायर और b स्क्वायर ये तीनों किसमें हैं, HP के अंदर हैं। तो हमारा आंसर आना चाहिए HP। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट on the line x plus y plus 1 is equal to 0 which is at a distance of 1/5 unit from the line 3x plus 4y plus 2 is equal to 0। ये हमारे पास एक लाइन है x plus y plus 1 is equal to 0। इस पे हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, अल्फा बीटा का नाम दिया। कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इसकी हमें इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस हमें गिवन है 1/5। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमारे पास है 1/5। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे पड़ा है तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह अल्फ़ा, y की जगह बीटा पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा हम निकाल सकते हैं माइनस में अल्फ़ा प्लस 1। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1/5। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है, a अल्फ़ा b बीटा प्लस c बाय में कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट पहले पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 2 मोड बाय में कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 का रूट। ये हमारे पास हमें कितना गिवन है, 1/5। ये बनेगा 25, 25 का रूट होगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 2 किसके इक्वल मिलेगा, प्लस माइनस 1। मोड हटाएंगे, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब 2 केस बनेंगे यहाँ पे। तो पहला केस हमारे पास क्या मिला, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 2 हमने इक्वल टू 1 लिया। पॉजिटिव केस लिया हमने, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -1। ये मिलेगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 4 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू प्लस 3। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना आएगा, -3। अल्फ़ा -3 है तो बीटा हमारे पास कितना आएगा, 2। यहाँ अल्फ़ा को -3 पुट करेंगे तो बीटा हमारे पास कितना आएगा, 2। तो पहला पॉइंट हमारा क्या मिला, -3 2। अब सेकंड केस बनेगा जिसमें हम -1 लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास होगा 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 2 को हम -1 के इक्वल रखेंगे। ये 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा किसके इक्वल आएगा, -3 के इक्वल होगा। 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, बीटा हमारे पास है माइनस अल्फ़ा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, -3 के। ये मिलेगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 4 -3 के इक्वल होगा। माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, 1, यानी कि अल्फ़ा कितना आएगा, -1। अल्फ़ा -1 है तो बीटा होगा 0। तो हमारे आंसर क्या होंगे, -3 2 एंड -1 0। ये दोनों पॉइंट हमारे आंसर होंगे।
इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट एंड स्ट्रेट लाइन दिस पासिस थ्रू ए पॉइंट, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये तीन लाइंस हमारे पास कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंसी की कंडीशन शो करेंगी। कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, फर्स्ट लाइन 1 2 -9, सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है? 3 5 -5, a b -1, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। कंडीशन किसकी? कॉन्करेंसी की कंडीशन। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते ही हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू में कितना मिलेगा? -5 + 5b -2 कितना मिलेगा? ये -3 + 5a -9 कितना मिलेगा? 3b -5a इज इक्वल टू 0। -5 + 5b +6 माइनस में 10a माइनस का 27b प्लस का 45a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। प्लस 45a माइनस का 10a कितना आ जाएगा? 35a। 5b माइनस का 27b ये मिलेगा हमारे पास -22b। ठीक है, -5 + 6 + 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें मिली, किससे मिली? कॉन्करेंसी की कंडीशन हमने अप्लाई की, हमें ए और बी में ये रिलेशन मिला। अब हमें क्या गिवन है कि ये लाइन हमारे पास 35x माइनस में 22y + 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेम बन रही हैं। तो x हमारे पास कितना आ रहा है? a, और y हमारे पास कितना आ रहा है? b। मतलब इस लाइन को ए बी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन ए बी पॉइंट से क्या कर रही है? पास करेगी। ये हमारा आंसर होगा। इफ द लाइन्स ax + 2y + 1 इज इक्वल टू 0, bx + 3y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड cx + 4y + 1 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, हमें बताना है ए बी सी किसके अंदर होंगे? AP में, GP में या HP में होंगे। अगर ये लाइन्स कॉन्करेंट हैं तो कॉन्करेंसी की कंडीशन को शो करेंगी। कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, पहले कोफिशिएंट लेके फर्स्ट लेंगे हमने, A2 1, B3 1, C4 1, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। क्या बनेगा इससे? A डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 3 -4 -2 ये मिलेगा B -C + 1, 4b माइनस में 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा -a -2b + 2c, ये मिलेगा 4b माइनस में 3c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। -a b की बात करते हैं +2b -c इज इक्वल टू 0, यानी कि 2b इज इक्वल टू a + c। किस चीज़ की कंडीशन है ये? AP की। तो ए बी सी किस में होने चाहिए? AP में होने चाहिए। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट HK, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इट फ्रॉम द ओरिजिन। हमने ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, हमें उस परपेंडिकुलर के फुट का लोकस चाहिए। लाइन पास कर रही है HK पॉइंट से, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला है, हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए हम उस पॉइंट को क्या मानेंगे? अल्फा बीटा मान के चलेंगे। अब क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसको L1 का नाम देते हैं लाइन को, इसको L2 का। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हमें अल्फा बीटा में इक्वेशन चाहिए, ध्यान रखना, जिसका मुझे लोकस फाइंड आउट करना है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी? -1। तो स्लोप ऑफ L1 स्लोप ऑफ L2 ये प्रोडक्ट हमारे पास कितनी होनी चाहिए? -1। स्लोप ऑफ L1 इसका स्लोप, ये 2 पॉइंट हमें पता है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? बीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस h, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। ठीक है, ये इसका स्लोप कितना आएगा हमारे पास? बीटा बाय अल्फ़ा। स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? -1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस में के बीटा,
यहाँ कितना आएगा हमारे पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एच। तो फाइनली मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा के और माइनस में अल्फ़ा एच इज इक्वल टू 0। अब हमें लॉकस चाहिए था। लॉकस इक्वेशन जनरली किसके टर्म्स में निकलती है, एक्स और वाई में। तो लास्ट में हम आंसर में अल्फ़ा को रिप्लेस करें किससे, एक्स से, और बीटा को रिप्लेस करेंगे वाई से। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। The line 2x plus 3y is equal to 12 meets the x-axis at A and y-axis at B। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 3y is equal to 12। ठीक है, ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है A पे, y को B पे। तो मैं x ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 60 और ये y इंटरसेप्ट है, ये होगा हमारे पास 0 4। ए लाइन पासिस थ्रू 5 5 परपेंडिकुलर टू AB। एक लाइन 5 5 पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ हमारे पास पॉइंट होगा 5 5। ठीक है, लाइन 5 5 पॉइंट से पास कर रही है और ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है। मतलब लाइन हमारे पास इस तरीके से होनी चाहिए, ए बी पे परपेंडिकुलर है ये लाइन। ये लाइन कट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को सी पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट हमारे पास है सी, वाई को डी पे, और इस लाइन को कट कर रही है किस पे, ई पॉइंट पे कट कर रही है। ओ इज द ओरिजिन, हमें एरिया निकालना है किसका, ओ सी ई बी का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस लाइन को नाम देते हैं L2। हमें L2 लाइन की इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए। अब पॉइंट तो हमें पता है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 5 5 से। अब क्या चाहिए, स्लोप, क्योंकि ये L2 लाइन AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो इसका स्लोप हमारे पास कितना है, -2/3। किसका, AB का स्लोप है -2/3। तो L2 का स्लोप हमारे पास कितना होगा, जब इसका स्लोप -2/3 है तो L2 का स्लोप कितना हो जाएगा, 3/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन ऑफ L2 कैसे निकालेंगे, y - 5m 3/2 x - 5, ये बनेगा 2y - 10 3x - 15, ये मिलेगा 3x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास L2 लाइन की इक्वेशन आएगी। अब C वो पॉइंट है जहां पे L2 लाइन किसे कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है। x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अगर y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं तो x कितना आएगा, 5/3। तो C पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, 5/3 0, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 होगा। D पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे लाइन किसे कट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है। अब y एक्सिस को जहां कट कर रही है वहां पे x 0 होगा। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -5/2। तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0 - 5/2। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हुआ D। E कौन सा पॉइंट है, E जहां दोनों लाइंस हमारी क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। जब दोनों लाइंस कट कर रही हैं मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक की इक्वेशन ये है, एक की इक्वेशन ये है। इन दोनों को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उससे दोनों का क्या निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो वो पॉइंट हमारे पास आएगा 3 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 3 2। E पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, 3 2 पॉइंट हुआ, और O हमारे पास ओरिजिन है। अब हमें एरिया किसका निकालना है, OCEB का एरिया फाइंड आउट करना है। B पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 4। हमें एरिया चाहिए किसका, OCEB का हमें एरिया चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले O एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ O 0 0। C पॉइंट हमारे पास क्या है, 5/3 0। E पॉइंट हमारे पास है 3 2। B पॉइंट हमारे पास है 0 4। और फर्स्ट पॉइंट को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा, 0 - 5/3, सॉरी 0 - 0। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास, 10/3 माइनस में 0, 12 माइनस में 0 0,
फाइनली ये हमारे पास बनेगा 10 प्लस 36/3 मतलब 1/2 46/3 फाइनली बनेगा 23/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर होगा। इफ a and b are 2 points on the line 3x plus 4y plus 15 is equal to 0, इस लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं a और b, such that OA is equal to OB is equal to 9 यूनिट of origin, then area of triangle OAB हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है 3x plus 4y plus 15 is equal to 0। यहाँ ऑरिजिन लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हैं a और b, OA और OB दोनों हमें गिवन है इक्वल है और दोनों 9 के इक्वल है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस 9 है। इट मीन्स ये ट्रायंगल जो हमारे पास बनी है OAB ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान रखना। हमें एरिया फाइंड आउट करना है OAB ट्रायंगल का। अब एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। हम यहाँ से इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है। पॉइंट का लाइन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट होगा, a अल्फ़ा b बीटा प्लस c मॉड बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। यहाँ डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट पुट करते x की जगह 0, y की जगह 0, कितना आएगा डिस्टेंस, इससे हम h मान लेते हैं। ठीक है, हाफ इंटू में कितना आएगा डिस्टेंस, पॉइंट पुट करेंगे, सॉरी h कैसे निकलेगा हमारे पास, पॉइंट पुट करेंगे कितना मिलेगा, 0 प्लस 15 मॉड बाय में आएगा 9 प्लस 16 का रूट, 15/5 कितना मिलेगा, ये 3। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 3। ठीक है, अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगे दोनों। हम इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो हम इन तीनों पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूस 81 इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 72। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 6√2। ये हमारे पास x हुआ। पूरा बेस हमारे पास कितना है, 2x। तो एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू में बेस, बेस मतलब 2x इंटू में हाइट, हाइट कितनी थी h। ठीक है, तो एरिया किसके इक्वल होगा, x इंटू h। x हमारे पास कितना है, 6√2, h हमारे पास था 3। फाइनल आंसर क्या होगा, 18√2 स्क्वायर यूनिट। One vertex of an equilateral triangle with centroid at the origin and one side as x plus y minus 2 is equal to 0। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस साइड की हमें इक्वेशन गिवन है x plus y minus 2 is equal to 0। हमें ये वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसको हमने क्या माना, xy माना। सेंट्रॉयड हमें गिवन है। अब क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सभी एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। तो यही हमारे पास सेंट्रॉयड है और यही हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो वो भी यहीं से पास करेगा। ठीक है, हमारा मोटिव क्या होगा, हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना, हमारा मोटिव होगा हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करें पहले। अगर हमें किसी तरीके से ये वाला पॉइंट मिल जाता है, अब क्योंकि ये सेंट्रॉयड है तो ये मीडियन भी होगी, मीडियन होगी तो ये 2:1 में इसको कट करेगा। सेंट्रॉयड इस लाइन को 2:1 में कट करेगा। फिर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मोटिव क्या होगा, ये वाला पॉइंट निकालना। अब ये वाला पॉइंट है क्या, ये हमारे पास ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर है, ये उस परपेंडिकुलर का फुट होगा। तो ये हमारे पास x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ से हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर। हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। फुट टू परपेंडिकुलर शॉर्टकट हम जानते हैं, क्या शॉर्टकट होता है उसका, x माइनस अल्फ़ा बाई ए, वाई माइनस बीटा बाई बी, माइनस में a अल्फ़ा b बीटा प्लस c बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा x माइनस में अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी कि 0 बाई a कोफिशिएंट ऑफ x,
y माइनस में 0/b माइनस में a अल्फ़ा b बीटा पुट कर दो। a अल्फ़ा करेंगे x 0 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 y की जगह 0 -2 बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x/1 y/1 दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1, x की वैल्यू आएगी 1 y की वैल्यू 1, यानी कि ये जो फुट परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हमारी ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 1 1, पर हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास है XY ओरिजिन और ये पॉइंट हमारे पास क्या हुआ 1 1। ये इसको किस रेशो में कट कर रहा है 2:1 में। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0 किसके इक्वल होगा 2 + x/3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 सेम 0 किसके इक्वल होगा, ठीक है 2 + y/3, y भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा -2, तो पॉइंट हमारे पास हुआ -2, ये हमारा आंसर होगा। A ray of light along x plus √3y is equal to √3 gets reflected upon reaching x-axis. The equation of reflected ray. ये हमारे पास x-axis है, एक लाइन, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x plus √3y is equal to √3। x-axis पे जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हमारे पास क्या होने चाहिए इक्वल होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इस लाइन के बारे में। इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है -1/√3, मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप -1/√3 है। अगर स्लोप -1/√3 है, इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है 150 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारे पास 150 डिग्री होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये एंगल 150 डिग्री है, तो अब ये एंगल हम जानते हैं कितना है 90। जब ये 90 तो ये एंगल कितना बचेगा 60, ये कितना बचेगा 60, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। ये 60 पूरा 150 था, तो ये एंगल आपके पास कितना बचेगा 30। ये एंगल कितना आ गया 30 एंगल आने से आपको इस लाइन का जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है L2, उसका आपको स्लोप पता चल गया, क्योंकि L2 लाइन अब x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री, तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3। तो स्लोप पता लग गया। अब क्या चाहिए हमें पॉइंट, हमें L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, स्लोप हमें पता है, हमें चाहिए पॉइंट। ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो ये कैसे निकलेगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी रे किसको कट कर रही है x एक्सिस को कट कर रही है। अब x एक्सिस पे पॉइंट कैसे निकालते हैं, y को 0 पुट करो, x फाइंड आउट कर लो। इक्वेशन में y को 0 पुट करके x निकालता हूँ, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास √3, 0 आ जाएगा। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा √3 0। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमें पता है, इक्वेशन कैसे निकालेंगे 1 पॉइंट फॉर्म से। 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है y - y1 0 m x - x1, तो ये हमारे पास √3y इज इक्वल टू में x - √3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 2 lines are drawn through 3 4 each which makes an angle of 45 degree with the line x - y is equal to 2। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स। ये हमारे पास एक लाइन है x - y इज इक्वल टू 2, यहाँ पॉइंट हुआ 3 4 पॉइंट से 2 लाइनें आ रही हैं जो दोनों इसके साथ, इस लाइन के साथ एंगल बना रही है कितना 45 डिग्री का। ये एंगल भी 45 है, ये भी 45 है, इसका मतलब ये एंगल हमारे पास कितना हुआ 90 डिग्री का हुआ। अब क्योंकि ये दोनों एंगल 45 हैं, इसका मतलब ट्रायंगल हमारे पास कौन सी बननी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बननी चाहिए। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, हम यहाँ से इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ये एरिया होगा। हाइट को हमने क्या माना h, बेस ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या होगा x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो, टोटल बेस कितना हो जाएगा 2x।
ठीक है। तो एरिया हमारे पास होना चाहिए हाफ, बेस हुआ 2x, हाइट हमने क्या मानी h, मतलब हमें x इंटू एच फाइंड आउट करना है। अब h की सबसे पहले बात करते हैं। h है क्या, 3-4 पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, a अल्फ़ा b बीटा प्लस c का मोड बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है हमें। तो h किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो हम इसको -2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। पहले पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह 3 -2 रूट बाय में कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट यानी कि √2। तो h हमें कितना पता लगा, 3/√2। ये हमारे पास आ गया हाइट। अब क्योंकि ये एंगल कितने का है, 45 का, ये भी कितने का है, ये है 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 45। तो ये दोनों एंगल 45, तो ये h और x क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये हमारे पास 3√2 है तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 3√2 ही होना चाहिए। x भी किसके कितना आएगा, 3/√2, सॉरी h कितना था 3/√2, x भी कितना होगा 3/√2। एरिया किसके इक्वल था, एरिया इक्वल था x इंटू एच, मतलब 3/√2, और ये भी आएगा 3/√2। फाइनल आंसर होगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर होगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास लाइन है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। ठीक है, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है। हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ये x इंटरसेप्ट है, इसे हमने a माना, y इंटरसेप्ट को हमने क्या माना, b। तो एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ AB, हाफ a। x इंटरसेप्ट अब कैसे निकालते हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, इक्वेशन में y को 0 पुट करके x फाइंड आउट कर लो। अगर हम y को 0 पुट करके x निकालेंगे तो x इंटरसेप्ट हमारे पास कितना आएगा, sin 2 अल्फा बाय sin अल्फा इंटू में b हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन में x को 0 पुट करके y निकाल दो, मतलब sin 2 अल्फा बाय में cos अल्फा। ये हमारे पास बनेगा 1/2 sin 2 अल्फ़ा का स्क्वायर हुआ, ये हमारे पास sin अल्फ़ा इंटू में cos अल्फ़ा, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये हमारे पास बनेगा sin 2 अल्फ़ा, एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, sin 2 अल्फ़ा। ये हमारा आंसर होगा। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमें 4 इक्वेशन गिवन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0, ax माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ax माइनस by माइनस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 लाइन है, हमें इन चारों लाइन से बनी हुई पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी सी हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है। अब सबसे पहले ये हमारे पास दोनों एक्सिस होगी, इस लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं। एक्स को अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -c/b, वाई माइनस c/b, यहाँ होगा वाई नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा 0, -c/b। अगर हमने y को 0 पुट किया, x निकाला तो नेगेटिव आएगा, -c/a 0। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ये बनेगी। इसकी बात करते हैं, x को अगर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, c/b प्लस, मतलब 0c/b। y को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास कितना आएगा, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू भी कितनी आएगी, c/a पॉजिटिव। तो ये लाइन हमारे पास इस तरीके से बनेगी। इस लाइन की बात करते हैं, अगर हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, c/b प्लस का ये रहा। अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो y को अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू होगी -c/a। यहाँ पे थर्ड लाइन हमारी ऐसे बनेगी, फोर्थ लाइन हमारी इस तरीके से बनेगी।
तो हम क्या करेंगे, हम इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 4 इंटू में 4 से मल्टीप्लाई करना है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू में बेस कितना हमारे पास c/a, एक्स इंटरसेप्ट इंटू में हाइट c/b, तो ये मिलेगा 2c² AB, ये हमारा आंसर होगा। A point moves such that square of a distance from the point 3 minus 2 is numerically equal to the distance from the line 5x minus 12y is equal to 13। हमें इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है, हम उस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को हमने माना अल्फ़ा बीटा। यहाँ हमारे पास पॉइंट है 3 माइनस 2, यहाँ हमारे पास एक लाइन है 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 13, जिसका लोकस निकालना, उस पॉइंट को हमने P माना, ये A हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हमने B मान लिया। कंडीशन गिवन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब PA² किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। हमें अल्फ़ा बीटा का लोकस निकालना, मतलब मुझे अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। PA का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, अल्फ़ा माइनस में 3 होल स्क्वायर, बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। PB पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, लाइन से, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकलता है, पॉइंट पुट करेंगे, क्या बनेगा ये 5 अल्फ़ा माइनस 12 बीटा माइनस में 13 मोड बाय में कितना आएगा हमारे पास A² प्लस B² का रूट, मीन्स 25 प्लस 144 अंडर द रूट। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करिए हमारे पास क्या बनेगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा, दिस इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस में 12 बीटा माइनस में 13, ये मिलेगा 13 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 13 बीटा स्क्वायर, माइनस में कितना आएगा ये माइनस का 78 अल्फ़ा। ठीक है, माइनस 78 है, 5 अल्फ़ा यहाँ आने के बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस का 83 अल्फ़ा, ये मिलेगा कितना 52 बीटा, 52 बीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, 52 प्लस 12 क्या मिलेगा ये 64 बीटा, ये हमारे पास कितना है 13 इंटू 13 169 प्लस 13 कितना मिलेगा ये 182 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। और फाइनल आंसर के लिए अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे इससे x से और बीटा को y से, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 13x² प्लस 13y² माइनस में 83x प्लस 64y प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। The locus of a point such that sum of a distance from two given perpendicular lines is equal to 2 unit in the first quadrant। पॉइंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, जिस पॉइंट का लोकस हमें निकालना है उस पॉइंट को हमने माना अल्फ़ा बीटा, इसका दोनों से डिस्टेंस का सम हमारे पास है 2, ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कितना है अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस हम जानते हैं बीटा, तो उस अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2, ये हमारा आंसर है। और लोकस में हम क्या करते हैं अल्फ़ा को रिप्लेस किससे करते हैं x से और बीटा को y से, तो फाइनल आंसर क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा। The locus of point of intersection of the straight line x by a plus y by b is equal to k and x by a minus y by b is equal to 1 by k, where k is a non-zero real variable। हमें इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड आउट करना है। दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या माना अल्फ़ा बीटा माना। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों लाइंस पे सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको फर्स्ट लाइन में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा अल्फ़ा बाय ए बीटा बाय बी, दिस इज इक्वल टू के। सेकेंड में पुट करते हैं तो अल्फ़ा बाय ए
माइनस में बीटा बाय बी इज इक्वल टू कितना आएगा 1/k। के हमारे पास वेरिएबल है, के को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ होगी, मतलब a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1। ये हमारा अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में क्या आ गया, लोकस। अब अल्फ़ा को रिप्लेस किससे करेंगे, x से, बीटा को रिप्लेस किससे करेंगे, y से। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। A straight line through the point passing through the point 1 1 meet x axis at A and y axis at B। हमें ए बी के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। लाइन पास कहाँ से कर रही है, 1 1 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। ये 1 1 पॉइंट कहीं पे भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, हमें इसके मिड पॉइंट का, ये एक्स एक्सिस पॉइंट हुआ ए, ये वाई पे हुआ, हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है उसको हमने क्या माना, अल्फ़ा बीटा। अब मुझे अल्फ़ा बीटा का लोकस चाहिए, मतलब मुझे अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। अब क्योंकि लाइन 1 1 पॉइंट से पास कर रही है, हमने लाइन का स्लोप माना m, पॉइंट 1 1 स्लोप हमने क्या माना m। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये मिलेगा mx माइनस वाई माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m। अब हमें ये a पॉइंट फाइंड आउट करना है। a पॉइंट ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, सिंपली इक्वेशन में y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। अगर मैं y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास m माइनस 1/m आएगा। तो ये पॉइंट a पॉइंट हमारे पास m माइनस 1/m 0 हुआ। ठीक है, ये b पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है और ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल दो। तो y की वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस m प्लस 1 आएगी। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 माइनस m प्लस 1 हुआ। इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2/2, मतलब m माइनस 1/m प्लस 0/2। तो 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, m माइनस 1/m। सेम बीटा किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2/2, मतलब 0 माइनस m प्लस 1/2। तो 2 बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस m प्लस 1। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2 बीटा। इस m की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू m माइनस 1। m हमारे पास कितना था, 1 माइनस 2 बीटा माइनस 1 बाय में m मतलब 1 माइनस में 2 बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 2 अल्फ़ा माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा, ये हमें मिलेगा माइनस 2 बीटा। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। और फाइनल आंसर में अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे इससे x से और बीटा को y से, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, x प्लस वाई माइनस में 2xy इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। लेट a 2 5 b 4 माइनस 11, 2 पॉइंट हमें गिवन है। c लाइज ऑन द लाइन 9x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन। हमें ट्रायंगल ABC के सेंट्रोइड का पहले लोकस फाइंड आउट करना है। a पॉइंट हमें गिवन है 2 5, b पॉइंट 4 माइनस 11, c पॉइंट हमें नहीं पता, हमने उस पॉइंट को माना xy।
लोकस किसका निकालना है, सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड को हमने माना अल्फा बीटा, जिसका लोकस निकालना है उसको हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा बीटा। ओके, अब अल्फा किसके इक्वल होगा, सेंट्रोइड है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, 2 प्लस 4 प्लस x बाई 3। तो यहाँ से x हमारे पास कितना आएगा, 3 अल्फा माइनस में 6, ठीक है। बीटा, बीटा किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2, मतलब 5 माइनस 11 प्लस y बाई 3। तो y किसके इक्वल होगा, 3 बीटा प्लस 6 के इक्वल होगा, क्योंकि x और y जो पॉइंट है वो इस लाइन पे पड़ा था। 9x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे 9x, x हमारे पास कितना है 3 अल्फा माइनस 6 प्लस में 7y, y हमारे पास कितना है 3 बीटा प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा में इक्वेशन आ गई। क्या बनेगा ये 27 अल्फ़ा माइनस में 54, ये मिलेगा 21 बीटा प्लस 42 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 27 अल्फ़ा प्लस 21 बीटा माइनस का 54 है प्लस का 46 है, क्या बनेगा -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉकस आ गया, किसका, अल्फ़ा बीटा का लॉकस। हम लॉकस निकालने के लिए, फाइनल लॉकस निकालने के लिए अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे x और बीटा को रिप्लेस करेंगे y से। तो आंसर क्या मिलेगा 27x प्लस में 21y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लॉकस बना, किसका, अल्फ़ा बीटा का। हमें क्या बताना है कि ये लॉकस जो लाइन बनी है, ये लाइन इनमें से किसके पैरेलल है, जिसका स्लोप सेम होगा। इसका हमारा स्लोप कितना है, स्लोप कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, स्लोप निकलेगा हमारे पास माइनस का 9/7। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से किसका स्लोप माइनस में 9/7 आएगा। c का स्लोप माइनस 9/7 बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, c, ये हमारा आंसर आना चाहिए। Find the number of integral values of m for which x coordinate of the point of intersection of line this and this is also an integer. X coordinate of the point of intersection is an integer. हमें एक लाइन ये गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। सेकेंड लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस 1। हमें इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट गिवन है इंटीजर। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, n की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी। सबसे पहले हम इन दोनों के इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 3x प्लस 4y, y को हम क्या पुट करेंगे mx प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये मिलेगा 3x प्लस 4mx प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। x 3 प्लस 4m दिस इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 5/3 प्लस 4m हो जाएगा ये। अब x ये हमारे पास एक इंटीजर है, हमें बताना है m की कितनी ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिससे ये रिजल्ट हमारे पास एक इंटीजर बने। तो सबसे पहले m को हम अगर 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते ही x हमारे पास 5/3 बनेगा, वो इंटीजर नहीं है, मतलब m 0 नहीं हो सकता। पॉजिटिव पुट करते हैं। अगर मैंने m को 1 पुट किया, m को 1 पुट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 5/7, ठीक है। अब m को 1 से बड़ा हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर हमारा 5 से बड़ा होता चला जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 5 से बड़ा हो गया तो ये रिजल्ट कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो मुझे पॉजिटिव साइड में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेगेटिव में चेक करता हूँ, ठीक है। m को हम पुट कर रहे हैं -1। अगर मैंने m को -1 पुट किया तो हमारा x कितना आया 5/3 माइनस में कितना आएगा ये 4, मतलब 5/-1 ये कितना बनेगा -5। अब ये इंटीजर है, मतलब एक m की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -1, जिससे x हमारे पास क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। फिर मैंने m को पुट किया -2, चेक कर रहा हूँ मैं m को -2 पुट करूँगा तो 5/3 माइनस में 8 हो जाएगा। ये 5/-5 क्या मिलेगा -1, ये भी इंटीजर है। तो सेकंड मेरा आंसर m-2 भी हो सकता है।
अब हमको मैंने पुट किया -3 मान लीजिए, -3 पुट किया तो ये हमारे पास 3 माइनस में 12 हो गया, 5 बाय माइनस में 9 हो गया। अब मैं m को -3 या उससे नेगेटिव में और कितना भी नेगेटिव में चला जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 5 से बड़ा हो रहा है, 5 से बड़ा हो रहा है, इट मीन्स ये कभी भी इंटीजर नहीं बनेगा। तो हमारी दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, m को 1, एक -1 और एक -2। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कितनी वैल्यू हो सकती है m की, 2 वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं।